तेरे आने की ये निशानी है, आज आँखों में, आज आँखों में, आज आँखों में एक कहानी है, तेरे आने की ये निशानी है। भाई ऐसी लड़कियों की तो बड़ी डिमांड होवे हैं, और शक्ल भी इतनी प्यारी है। देख ले मुश्तरी, खबरदार जो तू उसके लिए कोई रिश्ता विश्ता लेके आएगा। बच्ची है अभी, सुकून से बैठे रहने दे मेरे पास। ताबिश में ये कह रही थी कि जब तक ये मुनीरा वाला मसला हल नहीं हो जाता ना, इरम को थोड़ी छूट दे दो। देखो मैं नहीं चाहती कि वो अपने ऐबीपन में आके इस रिश्ते में कोई रोड़े अटकाए। देखो यहाँ बेटियां मजबूर होती हैं, और जहाँ बेटियां मजबूरियां हों वहाँ ऐसी मजबूरी के सौदे खुशी खुशी हो जाया करते हैं। वो इस घर के लिए एक वफादार मुलाजमा साबित होगी और साथ ही इस हवेली को वारिस भी देगी। क्या कहते हैं? नहीं भाई, उसको कहो दुकान खाली करे, मतलब इतना 2 महीने हो गए भाई किराए को। अबू बात करता हूँ, बैठो। अब उसको हमें खुद जरूरत है, बात नहीं मानता तो सोल्जर को वहां भेजवाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ, क्या बात है बेटा, बोलो। देखो बात मेरी सुनो, माँ और बेटी का जो रिश्ता है उसमें झिझक नहीं होती, ठीक है, मैं समझता हूँ। इसके बरक्स बाप और बेटी के रिश्ते में झिझक आड़े आ जाती है। लेकिन मत भूलो कि बाप जो है वो बेटियों से प्यार भी ज्यादा करता है, उनको देख देख के जीता है। अब्बा वो ताबिश की मोटरसाइकिल आए दिन खराब हो जाती है। भाई सदीक है, मिस्त्री है, कारीगर आदमी है, उसके वहां जाए, ताबिश को नंबर दे दूंगा, जाके अपनी मोटरसाइकिल ठीक करवा ले वहां से। लेकिन ये मोटरसाइकिल वाली बात पे इंसान रोता तो नहीं है ना, रो किस बात पे रही? नहीं अब्बा, बस ऐसे ही। वो मैंने ख्वाब में देखा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बस इसीलिए आपसे मिलने आ गई। बड़े बुजुर्ग भी क्या सही बात करते हैं। कहते हैं कि आखिरी वक्तों में बेटे ही बाप की ढारस बनती है। गमगुसार तो मरताबे जाओ, बाहर खाना खाओ मेरी तरफ से। लेकिन अब्बा इसकी क्या जरूरत थी? बेटा जरूरत की बात नहीं है, समझी? प्यार की बात, मोहब्बत की। डियर काशिफ, माय लव, मोबाइल छीना जा चुका है और मेरे ऊपर अम्मा ने एक जासूस लगा दिया है। मेरा बस नहीं चलता कि इस जासूस को कत्ल कर दूं, जिसने मेरे और तुम्हारे लव में ये दूरी पैदा की है। तुम्हारे दोस्त बिलाल की छत हमारे घर से मिली हुई है। दोपहर में 3:30 बजे तक आ सकते हो, क्योंकि इस वक्त वो जासूस भी सो रहा होता है। तुम्हारी लवर, हमारी जान, परवशा अनवार। खुदा की कसम, मेरा रुबाब से ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, और मैं
यासिर की शादी है। जहारा से उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक वो कुछ बन नहीं जाता। से घर में जो 2 लड़के हैं उनमें से तुम्हें कौन सा पसंद है, यासिर भाई या भाईजान? अरे यासिर भाई में तो फिर भी कुछ मसाला है, क्योंकि भाईजान बुझी हुई ट्यूबलाइट है। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। बेटा जब खामोश भी हो ना तो दिल में जिक्र इलाही करती रहा कर। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? है घी में सनी भी रोटियां खाने लगे हैं। मैंने तो मना भी किया था, अब्बू को खुद ही तलने लग गए। सुने, आप वहां बैठ के खाइए, और इंशाल्लाह जब दिल का दौरा पड़ेगा ना आपको तो मुझे ना नींद से जगाइएगा। ताबिश बेटा आना जरा, इधर बैठो। क्या हो गया? उसके बाप ने तकासा जवाब दे दिया है। अरे कैसे? बात सुने, आप जरा जाइए, जरूरी बात करनी है। वहां बैठ के खाइए। कैसा जवाब दे दिया? कौन सा जवाब दे दिया? बोल रहा था कि कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, मेरी जो खराब बाइक है उसका कुछ जानने वाला मैकेनिक है, उससे ठीक करवा देगा। और वो जो वादा किया था वो भूल भाल गया। भूल भाल गया? तो भाई ये क्या बात हुई? गाड़ी आनी है तो गाड़ी तो आएगी है। हमारा लड़का कोई कौड़ी है, कोई अपायज है जो हम ऐसी फजूल लड़की ब्याह कर ले आए? मुझे तो लगता है कि इसे दीन के बारे में भी कुछ मालूम नहीं। नमाज भी ना जाने कैसे पढ़ती होगी ये लड़की है। कुरान भी पढ़ना आता है कि नहीं आता? एक बार मैं एक इज्तिमा में गई, वहां पे एक औरत एक के बाद दूसरा से पारा पढ़ पढ़ के रखे जा रही थी। वो दम लेने के लिए रुकी तो मैंने कहा, बीबी तुम्हारी तो बड़ी स्पीड है, इतने तेज तेज कैसे पढ़ी? तो खिसिया के बोलने लगी कि कुरान पढ़ना तो आता नहीं है मुझको, बस हर सतर पे उंगली फेरती जाती हूँ और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ती जाती हूँ। इसका भी मुझे यही हाल लगता है। और अब उसने जो ये कहा है ना कि गाड़ी आएगी तो गाड़ी तो आएगी है, कहाँ मिलेगा उन्हें तुम जैसा चुगत दामाद? दमादों का तो आजकल ये हाल है कि ससुराल वालों के तन से कपड़े तक उतार ले। और ताबिश बेटा तुम भी ना बीवी के कदमों में पड़े रहते हो, तभी वो तुम्हारे सर पे चढ़ के तातहैया करती है। अरे लड़की ने तो पहले दिन ही भांप लिया था कि लड़का बड़ा चुगत है, लेकिन असल फसाद की जड़ जो है वो उसकी माँ है। पहले उसका पत्ता साफ करना होगा। कौन सा ये लड़की ऐसा भारी भरकम जहेज लेकर आई है जो हम गाड़ी की बात पे चुप करके बैठ जाए? पता नहीं किस किस्म के नीच और घटिया लोगों से हमारा। बात सुने, आप उधर जाइए और ये खिड़की बंद करें। और तुम ताबिश बेटा ये जुलेखापन जो है ना इसे छोड़ो और मर्द बन के दिखाओ है। तुम जैसे पौड़म लड़कों को तो इस कमाश की लड़कियां बेच खाएं। और हाँ वो एक और बात, सलामी के पैसे अभी तक नहीं दिए इसने, दबा के बैठी है। बोल दूंगा उसे। और वो जो बेटा मैंने रिश्ते वाली बात की थी ना वो भी कर लेना। फसादन नहीं मान रही है। ये लड़का क्यों तुम्हें इतने गौर से देख रहा है? मुझे थोड़ी तुम्हें देख रहा होगा, तुम ही तो हर वक्त इतनी हीरोइन बनी रहती हो। कौन लड़की लेती है अपने सर पे दुपट्टा? तुम जानबूझकर सर पे दुपट्टा लेती हो कि लड़के तुम्हें देखें और बोले हाय कितनी प्यारी लड़की है और कितनी तमीज़दार भी, सर पे दुपट्टा लेती है। शर्म तो तुम्हें आती नहीं? सारा ध्यान तुम्हारा लड़कों में है, पढ़ाई में नहीं। लड़कों में नहीं तो क्या खुसरों में होगा? अरे भाई 13 साल की हो गई हूँ और 3 साल बाद स्वीट 16। तो एक बात सच सच बताओ, तुम इंडिया में वैलेंटाइन डे मनाती थी? अरे बात सुनो ना, देखो अगर हम दोनों फ्रेंड्स बन जाएं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। से घर में जो 2 लड़के हैं उनमें से तुम्हें कौन सा पसंद है, यासिर भाई या भाईजान? अरे यासिर भाई में तो फिर भी कुछ मसाला है, क्योंकि भाईजान बुझी हुई ट्यूबलाइट है। तुम्हारी स्कूल की किताब में एक लव लेटर मिला था हमें। ज्यादा बदतमीजी की ना तो पारो आप ही को दिखाने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे।
समझी? क्लास में जाओ। जैसे आगे हमारा दिमाग खराब करना, पागल। क्या तुम्हारा चिपकती रहती हो मुझे? हर वक्त मत चिपका करो। थका हारा आया हूं मैं दफ्तर से, 2.5 किलोमीटर बाइक को घसीट के, और तुम चिपको चिपको। अभी तक मूड खराब है आपका, क्या हो गया? क्यों क्या हो गया था? बाइक क्यों रुकती है? तुम्हें नहीं पता बाइक क्यों रुकती है? खराब होती है तो रुकती है ना। और तुम्हें तो इतनी तौफीक नहीं है कि शौहर थका हारा काम से वापस आया, एक गिलास पानी या शरबत ही उसे पूछ लूं। शरबत तो खत्म हो गया था, मुनीरा मुनिज्जा ने बताया, और मैंने पानी का आपसे पूछा था, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा बस करो, हर वक्त चर 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 बोलती रहती हो तुम। तुम्हारी वालदा माजदा भी यही करती होगी, उन्होंने ट्रेनिंग दी है ना तुम्हें। देखो भाई, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता है। और मेरी बात सुनो, ये पूछ पूछ के काम करने को मैं निकम्मापन और कामचोरी समझता हूं। क्या बात है मेरी माँ की, वाह, सदके जाऊं मैं माँ। मेरे अब्बा जब दफ्तर से घर वापस आया करते थे, उनका कदम अभी घर में दाखिल होता था कि मेरी अम्मा यूं ठंडा पानी का गिलास उनके हाथ में थमाती थी, याद है मुझे अच्छी तरह। फिर अब्बा फ्रेश होने के लिए जाते थे, वापस आते थे तो चाय का कप यूं टेबल पे सजा पड़ा है। मैं सब कुछ सीख लूंगी, अभी मुझे दिन ही कितने हुए। देखो, तुम्हारे और हमारे घर के माहौल में बड़ा फर्क है, बड़ा। ढल जाऊंगी उस माहौल में, थोड़ा तो वक्त दें। एक बात बताओ सच्ची सच्ची, जी तुम्हें नमाज पढ़नी आती है? जी मुझे आती है नमाज पढ़नी, मुझे दुआए कुनूत भी आती है, दुरूदे पाक भी आता है। क्यों, क्या हुआ? अम्मी कह रही थी तेज तेज नमाजें पढ़ती हो। दरअसल मैं छोटी आयतें पढ़ती हूँ, जैसे एक रकात में वाला सर, दूसरी में कुल हु अल्लाहु अहद। छोटी छोटी आयतें पढ़ना तो गुनाह नहीं है ना, बस स्पीड थोड़ी तेज है मेरी। नेकी का काम है यार, कभी कभी इंसान करता तो तेज तेज पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। कहा ना मैंने बताया, तुम्हारे और हमारे घर के माहौल में बड़ा फर्क है, बड़ा। क्यों कर रहे हैं आप मुझ पे इतना गुस्सा? इसीलिए ना कि अम्मी ने भाईजान का रिश्ता आप लोगों के यहाँ करने से मना कर दिया। मुझ पे क्यों गुस्सा उतार रहे हैं आप? चलो चुप कर जाओ, चुप, हाथ मत लगाना मुझे। उधर मुंह करो। अलमास, क्या वजह है इस लाताल्लुकी की? मोहब्बत मेरे दिल में बची नहीं। अगर थोड़ी बहुत भी खुरचन होती ना तो आपके सामने खीखी कर लेती। मेरा तो एतबार ही उठ गया शादी के रिश्ते से। सिर्फ फरेब, मुनाफिकत, झूठ। मुझे क्या पता था कि मर्द के दिल के 1000 खाने होते और उन 1000 खानों के 1000 भेद। अल्लाह की कसम अलमास, मेरा ये कारोबार चल जाए, पहला मुनाफा जो हाथ में आएगा ना, उससे तुम्हें एक बड़ा सोने का सेट बना कर दूंगा, ये सोच कर रखा हुआ है मैंने। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। तुम मुझे हर वक्त अपने शौहर को नीचा दिखाने के चक्कर में क्यों रहती हो? मैं जानती हूँ ना, आप कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी के हर महाज पे आप नाकामी रहेंगे। ऐसी बद्दुआ दे रही हो तुम मुझे। दुआओं के दर आपके लिए बंद हो गए। अगर ये कारोबार भी बर्बाद ना हुआ ना तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। उसके बाद बचेगा क्या आपके पास?
आपका बेटा कहता है कि वो सिर्फ जहारा से शादी करेगा। अरे कम से कम उसको तो सच्चाई बता दीजिए। अगर ये शादी हो गई तो। अरे अलमास, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता मुझ पर? खुदा की कसम, मेरा रुबाब से ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। और मैं यासिर की शादी जहारा से उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक वो कुछ बन नहीं जाता। समझ गई तुम? लेकिन वो तो कोशिशों में लग गया है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। फिक्र ना करो, तुम्हारा बेटा सिर्फ बातें कर सकता है, वह सारी जिंदगी कुछ नहीं बन सकता। हाँ, आराम से रहो, कुछ नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जैसा बाप वैसा बेटा। आदाब। आदाब। बैठो बैठो। क्या करते हैं? अल्लाह का शुक्र है, हमारी बहुत सारी जमीनें हैं। मीरपुर खास और नवाब शाह में हमारे आम के बागात हैं और लाड़काना में हमारे अमरूद के बागात हैं। मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है और जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो कुछ कंफ्यूजन सी पैदा हो गई। मुझे लगा जैसे जो औरतें हैं वो दरअसल आदमी हैं और जो आदमी है वो दरअसल औरतें हैं। और शायद कोई नुक्ता ऐसा है जो ना मर्दों को समझ आ रहा है ना औरतों को, और इसी वजह से वो दोनों अपनी सेक्सुअलिटी के हवाले से बिल्कुल नई तरह कंफ्यूज है। इम्पॉसिबल! तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि तुम लोगों के सवालों के जवाब ही नहीं दे सकते और मैं तमाशा बनने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ माज़म जा। ताजुबी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता है। मुझे लगता है एक ही पटरी पे दोनों तरफ से तेज रफ्तारी में ट्रेन आ रही है। चिक चिक चुक चुक, चिक चिक चुक चुक, चिक चिक चुक चुक, और मैं खौफ के मारे कंफ्यूज हो जाता हूँ। बात समझो, एक तो ये कंफ्यूज का लफ्ज हर जुमले में इस्तेमाल करना बंद कर दो, इसलिए बहक जाते हो तुम। सॉरी ताजुबी, मुझे माफ कर दे। अब ऐसा नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। हम लोग फिर प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स सी। अरे कब तक सोती रहोगी? उठ भी जाओ, अब बाहर आओ। आ भी जाओ, जाइए आप यहां से। ए राम। जी अम्मी। मुझे जरा ये बताओ कि ये कोई वक्त है सोने का? मालूम है कि जवाल के वक्त सोने से घर पे कितनी नहूसत छा जाती है। हमारे घर की औरतें तो इस तरह दरवाजे बंद करके बिस्तर नहीं तोड़ती। ये सिखाया तुम्हारी माँ ने? नमाज पढ़ी कि नहीं? अम्मी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसलिए उठ ही नहीं सकी। सर में दर्द हो रहा है इसलिए उठ नहीं सकी? अल्लाह से मेरी एक ही दुआ थी कि बेदीन बहू ना मिले, लेकिन वो ही हुआ मेरे साथ। अपनी बदमाशियों के लिए और फैशनों के लिए तुम्हारे पास वक्त है, नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं। बदमाशियों के लिए? ऐसा क्या कर दिया मैंने? चुप! खबरदार जो मेरे सामने जबान चलाई। जी मुनाफिक किस्म के लोग हैं तुम्हारे घर वाले, कहते कुछ है करते कुछ है। गाड़ी के लिए मरे नहीं जा रहे थे हम कि तुम्हारी माँ ने मुंह फाड़ के कह दिया कि हमारी लड़की कबूल नहीं है। अल्लाह का अजाब नाजिल होगा तुम लोगों पे। देखना सारी उम्र कवारा बैठा रहेगा तुम्हारा भाई। एक तो हमें देखो, हमारी शराफत देखो कि तुम्हारी शादी से पहले हमने कोई डिमांड नहीं की। अगर रख देते वट्टे सट्टे की शर्त तो फिर मैं देखती हूँ क्या मजाल थी तुम्हारी माँ की कि वो ना करती हमको। हमें देखो, हमारी सादगी को देखो, बहू की शक्ल में इतना बड़ा बोझ उठा के ले आए। अब तुम देखना, तुम्हारी माँ ने मेरे घर में कदम रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी उसकी। शांति मनहूस लोग, चलो उठो काम करो। फायजा को देखने आ रहे हैं लोग, मुझे क्यों नहीं बताया? क्या अब तुम करता धरता हो इस घर के? हाँ तो बुढ़ापे में औरत खिदमतगार रख लेगा। आपको क्या जरूरत है इस तरह उसका हाथ पकड़ के शादी कराने की, जब वो जान छुड़ाता फिर रहा है शादी से। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है।
भाई चाचा, दुकान सजा कर बैठ गए हो। कोई इजाजत कुछ नहीं, बंदा पूछ ही लेता है, कोई मशवरा ही कर लेता है। क्या पूछना है, हैं? हमारे हलाल के पैसे, अपने पैसों से दुकान लगाई है, किससे मशवरा करना है, किससे पूछना है? जिससे दुकान ली थी अंकल, उसने बताया नहीं तुम्हें? कमीशन देना पड़ता है। कमीशन? कैसा कमीशन? कौन सा कमीशन? ले भाई, चाचा तो यूं जाहिर कर रहा है जैसे दुनिया में आज ही पैदा हुआ हो। चलो अंकल, ज्यादा तंग नहीं करते, बस थोड़ा सा बयाना दे दो, 10-15 हज़ार रुपये। वादा करता हूँ कि कमीशन में कम करवा दूंगा। हमारे साथ बना के चलोगे तो फायदे में रहोगे। पागल हो गए हो? किस बात का कमीशन है, किस बात का बयाना? एक पैसा नहीं दूंगा मैं। ये तो उसूल है सरकार, दूसरी दुकान वालों से पूछ लो, अगर तुम्हारी मोटी अकल में नहीं आ रहा हो तो। चुप करो, मेरा भी पुलिस वाला दोस्त है, एक पाई नहीं दूंगा मैं। अभी बुलाऊंगा, तुम सबको धोखे रख देगा, दिमाग दुरुस्त कर देगा तुम्हारा। इतना गुस्सा क्यों करते हो अंकल? बीपी शूट मार जाएगा, और अगर बीपी शूट मार गया ना तो दिमाग की रग वग फट जाएगी। अंकल क्यों पंगा लेते हो? तुम्हें शुगर है? शुगर है तुम्हें? बॉर्डर लाइन पर है। क्यों पंगा लेते हो? चल शाबाश, थोड़ा टाइम ले ले, दुकान पे तो तेरी मक्खियां बिन बिना रही हैं। घर से ले आ, हम लोग आते हैं घंटे 1.5 घंटे में। यहाँ टिक कर काम करना है ना, तो पर्ची सिस्टम को समझना होगा। क्या पर्ची सिस्टम? चल भाई। गाड़ी के लिए मरे नहीं जा रहे थे हम, कि तुम्हारी माँ ने मुंह फाड़ के कह दिया कि हमारी लड़की कबूल नहीं है। अल्लाह का अजाब नाजिल होगा तुम लोगों पे। देखना, सारी उम्र कवारा बैठा रहेगा तुम्हारा भाई। एक तो हमें देखो, हमारी शराफत देखो कि तुम्हारी शादी से पहले हमने कोई डिमांड नहीं की। अगर रख देते वट्टे सट्टे की शर्त तो फिर मैं देखती हूँ क्या मजाल थी तुम्हारी माँ की कि वो ना करती हमको। किस कदर थकावट है आपके चेहरे पर। ईमान से आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। देखूं किस कदर गहरे गहरे हल्के पड़ गए आपके आंखों के गिर्द। लगता है रातों को लंबा जागते हैं आप। आपके लिए बादाम पीसकर दूध में मिलाकर लाऊं? अरे रहने दो ड्रामेबाजियां। इतना तुम्हें मेरा ख्याल होता तो मेरी ये हालत होती, जहन्नम में ना होता। अरे अनवार साहब, क्या हो गया है आपको? जरा जरा सी बात में आप कुड़क मुर्गी की तरह बदमिजाजियां शुरू कर देते हैं। बात करने की तो तुम्हें तमीज नहीं है, इसलिए दौड़ता हूं तुमसे मैं। खुदा की कसम, आपके दिल में जो बुग़्ज़ है मेरे लिए वो कभी भी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। और मैं जानती हूँ किसने आपको भड़काया मेरे खिलाफ, किसने किया है बदजन मुझसे। फायजा को देखने आ रहे हैं लोग, मुझे क्यों नहीं बताया? क्या अब तुम करता धरता हो इस घर के? हाँ वो तो मैं हूँ। आपको तो अपनी बीवी के होते हुए ये होश ही नहीं रहा कि जिस घर में छोटी बेटियों को ब्याह दिया जाता है उस घर में बड़ी बेटियों को ब्याहना कितना मुश्किल होता है। माफ कीजिएगा अनवार साहब, मर्दों को तो छोटी छोटी बातें ही समझ में आती हैं, मोटी मोटी बस। गौर तलब मसाइल में तो मर्दों से ज्यादा फसड्डी है ही कोई नहीं। अरे घास मास चर के आई हो क्या है? कभी कुड़क मुर्गी, कभी फिसड्डी। मैंने तो मर्दों की मजमूई हालत बताई थी आपको, कोई खास बात लेकर आपको निशाना बनाकर तो कुछ नहीं कहा जो आपको इतने भगाड़ लग रहे हैं। लड़का क्या करता है? जमीनों जायदादों का मालिक है, पढ़ा लिखा लड़का है, पूरी जायदाद संभालता है, मुश्तरी उसके घर काम करती है। शराफत की कस्में खा रही थी वो। अरे वादो कस्मों को छोड़ो, कमीशन ले रही होगी इसलिए आगे आगे कर रही है सब कुछ। खुदा जाने ये कौन लोग हैं, 2 नंबर ना हो।
क्या क्या जरूरत क्या है मुश्तरी जैसी औरतों से ये रिश्ते वगैरह करवाने की? अरे तो मैं क्या करूं? मना कर दूं उन्हें कि नहीं भाई, हमारे यहाँ बेटियों को रुखसत करने का रिवाज खत्म हो गया है। अब ये आप पर है कि आप फायजा को रुखसत करते हैं या उसे इसी घर में पड़ा रहने देते हैं और उसे फफूंद लग जाने देते हैं। अनवार साहब याद रखिएगा, अगर मेरी बेटी इस घर में कुंवारी बैठी रह गई और आपकी पाशी का रिश्ता कहीं हो गया तो मैं आपकी बीवी और उसकी बच्ची का कलेजा चबा के खा जाऊंगी। कितनी जहरीली औरत हो तुम, हैं? वो आपा करते उसका हलक सूख क्या है और तुम कर लो जो करना है तुमने, अपनी मनमानी कर लो, ठीक है? देखते हैं क्या गोल कहलाती हो। वैसे भी जिस काम में तुम हाथ डालती हो उसका बेड़ा करके करती हो। अम्मा ने तुम्हारा ठीक नाम रखा था, मनोज। ए, इधर आना जरा। ये क्या कर रही हो? छुप छुप के बातें सुन रही हो हमारी? अम्मी मैं ताबिश को देखने आई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाय, रंगे हाथों पकड़ा, खुद देखा मैंने, छुप छुप के बातें सुन रही थी। अरे ताबिश, मैं तो कहती हूँ ये बहुत ही शर्मनाक और मकरूह हरकत है। क्यों कर रही हो तुम ये जासूसियां ये सब? बेटा, इतने प्यार से पूछोगे ना तो ये और ढीठ हो जाएगी। ऐसी ऐबी औरतों के लिए शरअ में बहुत सारी सजाएं तजवीज की गई हैं। अम्मी मैं बिल्कुल भी आप लोगों की बातें सुनने के लिए खड़ी नहीं हुई थी, मुझसे सर का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ताबिश वहाँ आएंगे तो मैंने बता दूंगी। रहने दो बीबी, ये शातिरपन मेरे साथ नहीं चलेगा। चलो जाओ अंदर कमरे में जाओ। जाओ चलो जाओ अंदर जाओ। इस तरह बात करोगे बीवी से? मैं बता रही हूँ ताबिश, जिन मर्दों की औरतें ना उनके काबू में नहीं होती, उनकी सारी जिंदगी अंधेरे कुएं में गुजरती है। बीवियां सर पे नाचती हैं और वो उनके कदमों में पड़े रहते हैं। और मेरी बात सुनो, बच्चा पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात? अम्मी वो बोल रही थी कि गाड़ी की बात की है उसने अपने घर वालों से। हाँ, अरे जब गाड़ी आएगी तब की तब देखी जाएगी। बड़ी जल्दी कर दी तेरी शादी करने में। जहाँ मैं पिछले हफ्ते दर्स पे गई थी ना, उनकी अकलौती बेटी है जरा भारी भरकम और मामूली शक्ल की, लेकिन वो कह रहे थे कि अगर आप लोगों जैसा शरीफ घराना मिल जाता तो लड़के को अमेरिका सेटल करवा देते हैं। पहले भी 5 बेटे उनके अमेरिका में सेटल हैं, बड़े ही दीनदार और मुत्तकी लोग हैं। एक तो मजहबी घराना हो, ऊपर से दौलतमंद, तो फिर बरकत ही बरकत हो जाती है बेटे। काश हम ये फैज उठा लेते, पर चलो अब जो होना था सो हो गया। और सुनो, इस महारानी से कह देना ऐसा कुछ नहीं दे दिया इसके बाप ने जहेज में कि हम इसको सर पे बिठा के ठुसाते रहे। हाँ, घर के कामों में अब ये हाथ बटाएगी। खाना तो पता नहीं कैसा बनाती होगी, शक्ल से भी ढंगी लगती है, लेकिन 2 वक्त की रोटियां ताबिश अब यही पकाएगी। जाके कह दो इसको। चलो जाओ, शाबाश, तेज जा। आला खाना था भाई। हाँ, बड़ा सलीका है वे इस लड़की में। मैंने तुझसे कह दिया कि जहाँ रहा, अब ये पाशी निखट्टू कामचोर को भी ऐसी ट्रेनिंग देना कि इंसान की बच्ची बन जाए। हाँ ठीक किया, जरूर। बस जरा गोश्त पकाना नहीं आता ऐसे। ऐसे मैं बता रही थी, घर के हालात अच्छे नहीं थे, गोश्त कहाँ से आता? बेचारों को ईद बकरीद पे ये नसीब होता होगा, लेकिन दाल सब्जी इससे अच्छी मैंने कहीं नहीं खाई। नहीं, बहुत मिजाज की अच्छी है, आदत और तहजीब की भी। तो मैं तो सोच रहा था कि अगर भाईजान राजी हो जाए तो इसकी और भाईजान की शादी करा दी जाए। आपको क्या जरूरत है इस चक्कर में पड़ने की? आपा को तो देखा ही है आपने, जरा सी कोई ऊंच नीच होगी और वो तो लड़ने मरने पे उतर जाएंगे। अरे भाई 40-41 साल का हो रहा है, अब सारी उम्र तो इस तरह नहीं रहेगा ना। मैं आपको बता रही हूँ, नफसियाती हो गया है वो, नहीं करेगा शादी वादी। बुढ़ापा भी इंसान को अपनी लपेट में लेता है, बीमारियां ये वो, कोई घर चलाने वाली होनी चाहिए। नौकरानियों से तो ये काम नहीं होता जो बीवी कर सकती। हाँ तो बुढ़ापे में औरत खिदमतगार रख लेगा। आपको क्या जरूरत है इस तरह उसका हाथ पकड़ के शादी कराने की, जब वो जान छुड़ाता फिर रहा है शादी से। मैं आपको बता रही हूँ ना अनवार साहब, डर गया है वो, बहुत ज्यादा डर गया है। अब ये राज जो है
इनकी जो तबीयत है, सख्त मिजाज, चिड़चिड़ी, ये आजकल की जो ये तेज तरार लड़कियां हैं, ये कहाँ बर्दाश्त करती हैं ऐसी साज। ये तो बेचारी, इसका तो अब जीना मरना इसी घर में है, इसके पास कोई और रास्ता नहीं है, संभालेगी घर ठीक तरह। लेके आती हूँ मीठा आपका। कड़ी बहुत अच्छी थी भाई। लेकिन मेरी बच्ची एक बात अपने पल्ले से बांध ले, जहन नशीन कर ले कि लड़की को लड़के वालों के सामने इस तरह आना चाहिए पहली बार, जो वो ना हो। क्या करते हो बेटा तुम? मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है। हम लोग जमींदार हैं। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। आदाब आंटी। जीते रहो, जीते रहो। तबीयत लगता है नासाज है। बस यूं ही कुछ। क्या करते हो बेटा तुम? मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है। हम लोग जमींदार हैं। नवाबशाह, लाड़काना और मीरपुर खास में हमारे आम और अमरूद के बाग हैं। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी जमीनें हैं। और क्या मसरूफियात हैं बेटा? इसके अलावा फारिग औकात में मैं क्रिकेट और पोलो खेलना पसंद करता हूँ। मौसीकी में मेहदी हसन, फरीदा खानम और नैया नूर को सुनता हूँ। इसके अलावा हमारा चैरिटी का भी काम है। अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं एक अस्पताल खोलने की, इंटीरियर से इंशाल्लाह। बहुत उम्दा। लड़की, मुअज्जिम साहब को जरा घर तो दिखाओ। आधा। अल्लाह, मुझे शादी से बहुत डर लगता है। पता नहीं आप कैसी आदत के होंगे। आपको बहुत गुस्सा तो नहीं आता? अरे नहीं नहीं नहीं, हमें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। बल्कि हमारा मानना तो ये है कि मियाँ बीवी जो है वो दोस्त बन के रहे। सच? पता है, मुझे शाहिद आफरीदी, फवाद खान, दीपिका और आतिफ असलम बहुत पसंद हैं। माहिरा भी अच्छी है, लेकिन वो बेविश हयात है ना, बिल्ली वाली, वो थोड़ी आंटी टाइप हो गई। आपकी पसंद सनाखों पर। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जो आपकी पसंद वो हमारी पसंद। और शादी के बाद तो हम ये चाहेंगे कि हम दोनों एक दूसरे की पसंद को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दें। कोई जोर जबरदस्ती ना हो, कोई जबर ना हो। हम आपकी सुने और आप हमारी। वेरी गुड, बहुत इम्प्रेसिव मौसम जा। यही वकार और यही ठहराव नजर आना चाहिए हम लोगों को। थैंक यू ताजर भी, बहुत शुक्रिया। आप देखिएगा, इससे भी ज्यादा बेहतर नजर आएंगे उन लोगों। क्या हुआ मौसम जा? ये बात बहुत शिद्दत से महसूस हुई है। क्या बात? जैसे आप एक मर्द और हम एक औरत है। गॉड। वो अम्मी, कोई बात करनी है? जरूरी बात? नहीं। मैंने अच्छा किया ना, इरम को साफ जवाब दे दिया। वो तो भाई शादी के बाद ऐसी पराई हुई हैं कि मत पूछो। अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए हमारी बलि चढ़ाने को तैयार हैं।
लड़कियां तो ऐसी तोता चश्म नहीं होती। आए लड़का होता तो मैं सब्र कर लेती, भला लड़कों से वफा की कौन सी उम्मीद। भाईजान, अब तुम भी शादी कर लो। आप जाइए यहाँ से। नहीं, बस मेरे हाथ से एक गुलाब जामुन खा लो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ताजवी जी मौजम जा, हमें लड़की पसंद है, आप अंगूठी पहना दीजिए। सुना मेरी बात सुनो, मेरी तो देखो तो